नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मायरा नवोदय कोचिंग में। आज से आपका एक नया बैच बिल्कुल आपको फ्री ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। ये वीडियो आपको मिलेगी रोज 7 बजे मिलेगी, ठीक है। रात में आपको 7 बजे मिलेगी। तो जिसमें से 7 दिन आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी, जिसमें से आपको 4 दिन गणित के और 2 दिन आपको मिलेगा मानसिक योग्यता आपकी वगैरह, और 1 दिन मिलेगी आपको हिंदी की, ठीक है। तो आज का जो पहला लेक्चर है, आपको पता है मैथ के आपके 22 चैप्टर हैं, जिनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिनमें से आपका आज जो पहला चैप्टर है वो क्या है, आपका संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति में से आज आपका जो पहला टॉपिक है उसका क्या है, संख्याओं के प्रकार के। क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको क्या करना है, या तो नोट करते जाना है, ठीक है। इसको आपको साथ साथ नोट करते जाना, अलग से एक आपको मैथ की कॉपी बना लेना, ठीक है। या दूसरा तरीका है, आप क्या कर सकते हो, इस पर मैसेज, इस नंबर पर 9171401758 ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पर आप मैसेज करोगे तो आपको पीडीएफ वगैरह भी इस पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और जितने भी हमारे पास कंटेंट वगैरह होगा प्रोवाइड इसमें आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको अपना नाम लिखकर भेजना है, आप किस राज्य से हैं, ठीक है, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। तो संख्या पद्धति में जो पहला टॉपिक है आपका संख्याओं के प्रकार हैं, तो उसी को देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे जो पहला है आपका प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो पता है, तो देखो, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों। तो देखो, ऐसी संख्याएं जो कहां से शुरू होंगी, 1 से शुरू होंगी। कहां से होंगी, 1 से। या गिनती वाली संख्या, आपको पता है हम गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो वे होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। समझ में आ गया। तो देखो, ये कहां से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसी कहां तक जाएंगी, तो इनफाइनाइट, अनंत, कोई पता नहीं संख्या कहां तक है, ठीक है। और सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है दोस्तों, 1। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए, ये तो पहली होगी आपकी प्राकृतिक संख्या का। नेक्स्ट है आपका क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, देखो, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण क्या होती है, ऐसी संख्या जो कहां से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या तो होती है 1 से शुरू, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो आपकी 0 से शुरू होती है। या दूसरा भी आप बोल सकते हो कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला दिया जाता है तो वे क्या होती हैं, आपकी पूर्ण संख्या होती हैं। जैसे कहां से, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी ये जाती हैं, अनंत तक जाती है एक, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो आपको याद रखना, आपको लगाना है क्या होती है, 0। क्या होती है, 0 होती है छोटी, और बड़ी तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पूर्ण संख्या। अब तीसरा जो नेक्स्ट है आपका इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि वे संख्या जिनका इकाई अंक कहा, सम संख्या, इनको बोलते क्या नंबर है, इनको आपको इंग्लिश में बोलते हैं हम इवन नंबर। क्या बनते, इवन नंबर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इवन नंबर, सम संख्या है। तो देखो, वे संख्या होती हैं जिनका इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक से मतलब है जो लास्ट वाला अंक होता है ना, जे, इसको बोलते हैं इकाई अंक, जे वाला, इसको बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है। जे होता है इकाई अंक, ठीक है। जे लास्ट वाला जो अंक, कोई भी संख्या उसका लास्ट का अंक होता है इकाई अंक। यदि इकाई अंक क्या हो, 2 से विभाजित, मतलब इकाई अंक में क्या हो, इनसे भाग चला जाए 2 से, जो पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। जैसे यह इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 हो, तो भी आपकी क्या होगी, सम संख्या होगी। चेक करते हैं, देखो, अगर आप 6 में भाग दोगे 2 से तो कट जाएगा, 2 दिया 6, 3 बार जाएगा, तो ये आपकी सम संख्या होगी। 8 में जाएगा तो भी ये सम संख्या होगी। 4 में काटो, 2 से भाग दो, 2 2 नहीं 4, कट रहा कि नहीं, तो ये सारी सम होगी। और आपका सीरीज क्या होती है सम संख्याओं का, देखो 2 4 6 8 और 10 12, इस तरह से चलती है ये क्रम से, ठीक है। तो सम संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 2 से। अब आपसे यहां से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो क्या लगाओगे आप, तो याद रखना आप लगाओगे 2, क्योंकि सबसे जो छोटी सम संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। इतना आ गया समझ में, बिल्कुल। अब चलिए, जो नेक्स्ट है आपका कौन सा है, तो ये है आपका कौन सा नंबर है, विषम संख्या है।
इनको आप इंग्लिश में बोलते हो क्या, ऑड नंबर। क्या बोलते हो, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, देखो अब वे संख्या जिनका इकाई अंक 2 से ना कटे, अभी बोला था सम क्या होती है, 2 से कट जाती है, और विषम जो होती है क्या होती है, 2 से नहीं कटता है इनका इकाई अंक। जैसे यहां देखो, अब इकाई अंक कौन सा होगा इनका, या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। तो ये सारी होती है आपकी विषम संख्या। जैसे ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9 से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये होती है। और 11 हो गया, 13 हो गया, 15, ऐसी चली जाती है अनंत तक, ठीक है। अब देखो कुछ विषम संख्या है, देखो इनमें जैसे ये 17 111,017 होगी क्या, बिल्कुल होगी, क्योंकि देखो लास्ट का इकाई अंक 2 से काटो, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो ये विषम होगी। ये 9 देखो 2 का पहाड़े में नहीं आता 9, तो ये भी क्या होगी आपकी विषम, और 1 भी नहीं आता और 9 भी नहीं आता, ये सारी क्या होंगी आपकी विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में, बिल्कुल। इसके बाद हम चेक करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट जो है आपका, और इसमें आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो याद रखना सबसे छोटी जो विषम होती है आपकी 1 होती है, ठीक है। चलो इसके बाद आप बताएं, अब एक और होते हैं, 2 इंपोर्टेंट है, पूर्ववर्ती होती है, अनुवर्ती होती है। क्या होती है, पूर्ववर्ती होती है एक, अनुवर्ती, प्रीपेक्स बोलते हैं इसको, सपेक्स बोलते हैं। तो ये क्या होती है, देखो वे संख्या जिनमें 1 घटाने पर प्राप्त होती है, जो पूर्ववर्ती मतलब होता पहले की संख्या, ऐसी संख्या जो पहले की हो उससे, या 1 घटाओगे तो पूर्ववर्ती होंगी। जैसे हमने बोला 1000 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो 999, क्योंकि 1 घटाओगे तो 999 होगा, तो ये होती है आपकी पूर्ववर्ती, ठीक है। और इसके बाद होती है आपकी नेक्स्ट होती है आपकी क्या होती है, अनुवर्ती। क्या होती है, अनुवर्ती। देखो अनुवर्ती क्या होती है, तो सेम, या उत्तरवर्ती बोलते हैं इसको, ऐसी को बोलते परवर्ती। तो वो पूर्ववर्ती होती पहले की और जे होती बाद की। तो क्या होता है, किसी संख्या में आपको 1 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, तो उस संख्या की आपको क्या मिलेगी, आपको परवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखो इसमें 279 की अनुवर्ती क्या होगी, तो 1 जोड़ोगे 280, ठीक है। तो आज का ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो आपको हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है, आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो ये आपको आज रोज 7 बजे शाम को मिलेगी, रात में, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।